सेकेंड है रिलेशन आर इन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। आपको गिवन है रिलेशन जो है सेट बिल्डर फॉर्म है सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। उसने कंडीशन दी है जो एक्स की वैल्यू है वो 4 से कम होनी चाहिए। तो नेचुरल नंबर में 4 से कम 1 2 3 आता है। तो एक बार मैंने एक्स की वैल्यू 1 पुट की तो वाई की 6 आ गई। एक्स की 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 5 7 आ जाएगी। एक्स की 3 पुट करोगे तो 3 प्लस 5 8 आ जाएगी। अब आपको बताना है कि जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। कब कोई रीजन दे दो, हम क्या लिखेंगे पहला, सिंस 1 1 2 2 एटसेट्रा लिख सकते हो, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है। दूसरा देखिए, सिंस 1 6 बिलोंग्स टू आर। अब इसका उल्टा भी होना चाहिए, तो उल्टा तो है ही नहीं, तो बट 6 1 does not belongs to R, therefore it is not symmetric। चलिए, ट्रांजिटिव के लिए मैंने बोला था जो ये सेकंड एलिमेंट है वो किसी का फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, तो वो नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी, तो हमें वो कंडीशन चेक ही नहीं करनी। यहाँ पे 7 सेकंड एलिमेंट है बट किसी का फर्स्ट एलिमेंट नहीं है दूसरे ऑर्डर पेयर का, और ऐसे यहाँ पे सेकंड एलिमेंट 8 है। मीन्स अगर ए बी है तो बी सी होना चाहिए, बट बी रिपीट नहीं हो रहा, तो हम लिखेंगे सिंस 1 6 belongs to R but there is no ordered pair, कि कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं है whose first element is 6। 1 6 बिलोंग कर रहा है बट 6 फर्स्ट एलिमेंट किसी का होना चाहिए तभी हमें आगे चेक करना, बट देयर इज नो ऑर्डर पेयर उस फर्स्ट एलिमेंट इज 6। सेम इज द केस इन 2 7 एंड 3 8। तो जब हमारे पास दूसरी कंडीशन चेक करने के लिए है ही नहीं तो हम कहेंगे ये ट्रांजिटिव है, देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा देखो, गिवन है आपको रिलेशन सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। मींस जो सेकंड एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। ठीक है। तो जब मैंने इसका ऑर्डर पेयर बनाया इसके हिसाब से, तो 1 1 से डिविजिबल होगा, 1 और फिर 1 2 होगा, 1 2 मींस 2 1 से डिविजिबल है, 3 1 से डिविजिबल है, 4 1 से डिविजिबल है। तो ये जो मैंने ऑर्डर पेयर बनाए हैं इसमें सेकंड एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल है। ठीक है। आपको ये बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो इसके दो तरीके हैं बताने के। एक तो ये है कि आप पूरा दिखाओ, क्योंकि ये है तो आपको 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to R, therefore it is रिफ्लेक्सिव। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो आपको दिया हुआ है y इज डिविजिबल बाय x, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में दोनों नंबर सेम होते हैं तो हम लिखेंगे सिंस x इज डिविजिबल बाय x। कोई भी नंबर खुद से तो डिवाइड हो ही जाता है, सिंस x इज डिविजिबल बाय x, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। और आप दूसरा रीजन दे सकते हो कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 बिलोंग्स टू R, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया था। ठीक है। सेकंड है, उसने बोला है y इज डिविजिबल बाय x, y x से डिविजिबल है तो क्या उल्टा भी होगा। देखो y इज डिविजिबल बाय x। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई जो है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर।
इसका मतलब समझो कि y x से डिविजिबल है तो x y जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब क्या उल्टा भी होगा, बट x इज नॉट डिविजिबल बाय y, लेकिन x y से डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब है y x जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। इसका एग्जांपल आप इसमें से ढूंढ के अगर देना चाहो तो दे सकते हो। 1 2 बिलोंग करता है बट 2 1 बिलोंग नहीं कर रहा। एग्जाम्पल लिखो, सिंस 1 2 बिलोंग्स टू R बट 2 1 does not belong to R, therefore it is not symmetric, ठीक है। थर्ड वाले में आपको देखना है एक्स वाई बिलोंग करता है, मीन्स वाई डिविजिबल है एक्स के, और वाई जेड एक तीसरा एलिमेंट हम वाई जेड मान लेते हैं। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर मीन्स वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, और ये हम खुद मान रहे हैं वाई जेड, वाई जेड बिलोंग्स टू आर मीन्स जेड इज डिविजिबल बाय वाई। जब y x से डिविजिबल होगा और z y से डिविजिबल होगा तो इट मीन्स जो है x z जो है वो x से भी डिविजिबल होगा, therefore xz belongs to R means z is divisible by divisible by z is divisible by x, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं एक एग्जांपल आपको चाहिए तो ले सकते हो आप। 1 3 3 6 1 3 बिलोंग कर रहा है R को एंड 3 6 बिलोंग कर रहा है R को, therefore और 1 6 भी बिलोंग कर रहा है R को, 1 3 कर रहा है, 3 6 कर रहा है और 1 और 6 भी कर रहा है, therefore it is transitive। बेटा फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है आपका, ठीक है। रिलेशन आपका इसमें इंटीजर्स है। नॉर्मली आपको जो सेट गिवन होता था उसके कुछ एलिमेंट्स फिक्स होते थे 1 2 3 कुछ भी, बट इसमें सेट इनफाइनाइट नंबर्स हैं तो इसको हम किसी एग्जांपल के थ्रू ना करके नॉर्मल नंबर्स मान के चलेंगे। जैसे एक्स वाई कोई नंबर है आपका इंटीजर है और तीसरा अगर आपको मानना पड़ेगा तो हम जेड अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अब पहला बताना है आपको x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मीन्स ये जो दोनों एलिमेंट्स हैं इनको माइनस करके आंसर इंटीजर में आना चाहिए। तो पहला है जब ये x x दोनों x होगा तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0, और 0 इंटीजर होता है इज एन इंटीजर, ठीक है। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि जो भी हमारा आंसर आएगा वो इंटीजर में आना चाहिए, अगर वो इंटीजर में आ रहा है तो इसका मतलब उसको सेटिस्फाई कर रहा है। और ये मैंने क्यों लिया है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो इसलिए मैंने x और x ले लिया। x माइनस एक्स इक्वल टू 0 और 0 इंटीजर है, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। इसके बाद सिमेट्री के लिए क्या करते हैं, देखिए x माइनस वाई इज एन इंटीजर, ठीक है। x माइनस वाई इंटीजर है तो क्या y माइनस एक्स भी इंटीजर होगा, मीन्स अगर उल्टा कर दो y इधर रखो x इधर रखो तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो एन इंटीजर।
x माइनस वाई इंटीजर है तो जो है एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर को, और यहाँ पर वाई एक्स बिलोंग कर रहा है आर को। तो जब दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। मीन्स हम मान लेते हैं कि ये दोनों एलिमेंट बिलोंग करें, तो x माइनस वाई इज एन इंटीजर, y माइनस x इज एन इंटीजर, तो क्या x माइनस जेड भी इंटीजर होगा। तो जब दो इंटीजर्स को माइनस करते हैं तो आंसर इंटीजर्स में ही आता है। Therefore, x minus z is an integer। और अगर x माइनस z इंटीजर है तो इसका मतलब है x z बिलोंग कर रहा है, और जब x y और y z बिलोंग कर रहा था और हमने प्रूफ कर दिया कि x z भी बिलोंग कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 4 पार्ट करना है, बाकी मैं आपको बताऊंगी। और क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपको एक रिलेशन 1 to 3 सेट है और गिवन है रिलेशन 1 to 2 1। आपको बताना है सिमेट्रिक है या नहीं है ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव का। तो सिमेट्रिक तो है क्योंकि 1 2 और 2 1 बिलोंग कर रहा है। रिफ्लेक्सिव के लिए बोलोगे सिंस 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। और ट्रांजिटिव के लिए बोलोगे सिंस 1 1 2 2 1 बिलोंग्स टू आर बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्योंकि 1 2 2 1 कर रहा है तो 1 1 भी करना चाहिए, इसलिए नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट के 4 पार्ट करोगे और क्वेश्चन नंबर 3 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 करोगे और क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करना है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आपको जो जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं वो कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है, क्वेश्चन नंबर 15 और 16 करना है।